बेसिकली मैं हारून रशीद। मेरा जो है बैचलर मैंने अभी हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कैंपस बुरीवाला से किया है। और मेरा जो मेजर था वो वहाँ पे तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। लेकिन अभी मैं मास्टर जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, चाइना से। तो बेसिकली यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं जो है अभी आप लोगों को आर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की क्लास देने जा रहा हूँ। बिकॉज मुझे यहाँ पे आके पता चला कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चाइना जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नंबर 1 पे जा रहा है एज ए रिसर्च। और इसमें उन इसमें जो है इस आर प्रोग्रामिंग का कितना रोल है, और आप लोग इसकी अगर आप लोग इसको जानते हो तो आपके लिए जो है वो साइंटिफिक राइटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप अपने डाटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन हमारा सबका हो गया है। तो जो भाई इंट्रोडक्शन आवाज़ जो मतलब अपना माइक ऑन नहीं कर सका, तो वो अपना जो है इंट्रोडक्शन इधर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी, व्हाट इज आर लैंग्वेज? बेसिकली आर है क्या चीज़? आर इज इंटरप्रिटेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है इंटरप्रिटेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेटेड मीन्स जो है आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। एक स्टेप आपका कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो उससे अगला स्टेप आएगा। तो इस मीन कि आपका एक स्टेप अगर एरर में आ गया, फर्स्ट स्टेप आपका एरर में आ गया, तो दूसरा जो सेकंड स्टेप है वो आपका प्रोसीड नहीं होगा। तो आपका जो इंटरप्रिटेटेड होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आपको जो है फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक सारे जो है आपको स्टेप ठीक से करने होंगे, तो फिर ये आपका प्रोसीड होगा। तो हम आर स्टडी जो है आर को स्टडी क्यों करते हैं? आर बेसिकली इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यूज फॉर statistical analysis, graphic representation of our data and data modeling। बेसिकली हम अपना डाटा जो है हम रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास डाटा आ जाता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा, मैं मोस्टली जो है बात करूँगा साइंटिफिक रिसर्च के। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं अपने माइंड में लेना कि ये जो आ रहा है ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इसको हर हर एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री रन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने आर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप जो है एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने आर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जहाँ पे जो है डाटा की हैंडलिंग हो रही है, जहाँ पे डाटा है, आप वहाँ पे अपने आर को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं लेकिन बेसिकली मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ। मैं ज़्यादा फोकस जो है वो हमारी साइंटिफिक जो ग्राफिक्स हैं उन पे फोकस करूँगा। तो बेसिकली आप आर जो है वो वालेकुम। आप ये आर जो है वो हर जगह जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये है जी हमारा आर। आर बेसिकली क्या है, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है आर की। कि जो आर जो है वो ओरिजिन जो हुआ अर्ली 19th में हुआ। आर वाज इनिशियली कंसीव्ड बाय रॉस इलाखा एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। तो इन्होंने इसको आर को जो है वो कंसीव किया। तो they aim to develop language suitable for data analysis and statistical computing। तो इनका मकसद यही था कि वो कोई एक ऐसी लैंग्वेज बना लें, एक ऐसा कोई प्रोग्राम कर बना लें जिससे वो अपने डाटा को एनालिसिस कर सकें अच्छे तरीके से। तो अभी जो है आर जो है वो यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, वाइड स्प्रेड यूज। टुडे आर इज वाइडली यूज्ड बाय static 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 statistician, data scientists, and analysis in various fields, including academia, planning, healthcare, and technology. It has become standard tool for data analysis, visualization, and statistical computing। तो आप ये यहाँ यहाँ पे देखें, आप जो है आर जो है वो हर जगह यूज हो रहा है। आपके फाइनेंस में हो रहा है, आपके हेल्थ केयर के अंदर हो रहा है,
और आपकी टेक्नोलॉजीज के अंदर हो रहा है, आपका जो है एकेडेमिया मतलब एकेडमिक जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वहाँ की हो रहा है, और दूसरी जो है स्टेटिशियंस यूज कर रहे हैं आर को, और डाटा साइंटिस्ट हर कोई जो है वो आर को यूज कर रहे हैं। बिकॉज आगे मैं बताता हूँ कि आप लोग ये आर को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है कि आर को यूज कर रहे हैं। आगे इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आर का 4.000 चल रहा है। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, ये वाला। तो ये हम सब आगे सीखेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आवाज। चलें। ये हमारी आगे हमारे फीचर के आर आप लोगों को प्रोवाइड क्या कुछ करता है। तो फीचर ऑफ आर लैंग्वेज, सबसे पहले तो ये है कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका हर फीचर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी 3 आपके लिए फ्री है, 3.4 आपके लिए फ्री है, लेकिन आप 4 पे जाते हो तो वो आपको पे करना पड़ता है। इस तरह आपके कुछ यूट्यूब के फीचर्स कुछ आपके लिए फ्री हैं और कुछ आपके लिए प्रीमियम प्रीमियम है। तो इस तरह बहुत सारी ऐप्स जो हैं उनके कुछ फीचर्स तो फ्री होते हैं, लेकिन कुछ फीचर जो हैं वो प्रीमियम होते हैं। लेकिन इसका फीचर जो है आर लैंग्वेज का सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो सबसे बेनिफिशियल है, वो है कि इसके आर सोर्स जो प्रोग्रामिंग सोर्स लैंग्वेज है वो सब फ्री हैं। फ्री फॉर एवरीवन, हर कोई उसको यूज कर सकता है। उसके बाद आप जो है वो इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल। तो ये गूगल क्रोम से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इसके वैरायटी ऑफ पैकेजेस अवेलेबल इन आर, मोर देन 50,000 पैकेजेस जो हैं वो आर के अंदर अवेलेबल हैं। अब ये पैकेजेस क्या हैं, ये मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट बताऊंगा कि ये मेन चीज़ जो है ये पैकेजेस हैं। एक पैकेज जो हम बेसिकली हम अपना मोबाइल पे नेट यूज़ करते हैं उसका पैकेज लगाते हैं, अगर हमारा पैकेज नहीं होगा तो नेट नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हम कोई कॉल पैकेज लगाते हैं, अगर हमारा कॉल पैकेज नहीं होगा तो हमारी कॉल नहीं होगी। तो इसी तरह ये आर के पैकेजेस हैं, अगर हम कोई पैकेज ऑन नहीं करेंगे, अगर हम कोई पैकेज नहीं लगाएंगे तो हमारा आर भी काम नहीं करेगा। तो ये पैकेजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने इनको इंस्टॉल करना है और किस तरह ये जो है अपना काम करते हैं। आगे इसके अंदर ग्राफिक्स के पैकेजेस हैं, ग्राफिक्स जो मतलब आप डिफरेंट किस्म की ग्राफिक्स जो बना सकते हो, उसके पैकेजेस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं आर के अंदर। तो आप बहुत अच्छी ग्राफिक्स जो है वो भी आर में बना सकते हो। इसके बाद ये आ गया आर इज नॉट ए कंपाइलर। कंपाइलर्स, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। कंपाइलर्स मीन ये कि आप एक कंप्लीट चीज करके, कंप्लीट चीज लिख के उसको प्रोसीड करो, वो प्रोसीड हो जाए, ये होता है कंपाइलर। लेकिन आर जो है वो कंपाइलर नहीं है। आर जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। एक चीज आप क्लिक करोगे वो प्रोसीड होगी तो नेक्स्ट आगे जाएगी। वो नेक्स्ट वाली चीज जो है वो आप उस पर क्लिक करोगे, वो प्रोसीड होगी तो उससे आगे थर्ड स्टेप पे आएगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड है, ना कि कंपाइलर है। आगे है जी परफॉर्म फास्ट रिजल्ट विद ए सिंगल क्लिक। यस, आपको अगर कोडिंग आती है, आपको जो है प्रोग्रामिंग आती है, आपको जो है इसका पैकेजेस डाउनलोड करना आते हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करना आते हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट अपना कोड लिखना है और उस पर सिंगल क्लिक करना है रन का, तो आपकी जो है शेप वो है वो आपकी एक क्लिक के अंदर बन जाएगी। तो ये है जी फीचर ऑफ आर। उसके बाद जी है वाई आर लैंग्वेज, कि हम आर लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं, हमें आर लैंग्वेज जो है वो क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। विद आर यू कैन परफॉर्म डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यस, आपके पास डाटा की भरमार होती है। बाज़ बात आप किसी फर्म में कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो, आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, आप परेशान होते हो कि मैं इस डाटा को किस तरह हैंडल करूं। तो आप अपने आर से उसको बहुत
अच्छी और प्यारी शेप दे सकती हो, उसको एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स जो है उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकती हो। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आपके पास डाटा है। आजकल ऐसा ही होता है कि आप अपने डाटा को अगर एक ग्राफ की शक्ल दे दो, ग्राफिक्स में वो कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, तो इट्स मीन के वो वर्थ रखता है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो यही है कि आपका जो डाटा हैंडलिंग जो है, तो ये इसमें जो है आर इसका बहुत मेन रोल है, और ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और इसका बहुत मतलब इससे आप बहुत इजीली जो है वो अपने डाटे को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद वी कैन क्रिएट गुड क्वालिटी ग्राफ्स फॉर साइंटिफिक पब्लिकेशन। यस, मेन चीज़ हमारी पब्लिकेशंस के अंदर यही होती है कि हम लिख तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो आगे जो हमारे पास डाटा होता है उसकी हमने आगे ग्राफिक्स जो है वो बनानी है, क्योंकि पब्लिकेशंस के अंदर ग्राफ्स भी चाहिए होते हैं हमें लाजमी। तो और अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो किस तरह आर की मदद से आप वो बनाएंगे ग्राफ्स, और उनकी किस तरह जो है आप गुड क्वालिटी के ग्राफ्स बनाएंगे, और किस तरह उनको डाउनलोड करेंगे, कैसे कैसे वो स्टेप होगा, तो वो सब जो है वो आप आर लैंग्वेज से सीख सकते हो। नंबर थर्ड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल आप आर से जो है वो इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो और इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं आर की। उसके बाद जो है अब्रॉड स्कॉलरशिप, यस ऑफ कोर्स, ये अब्रॉड स्कॉलरशिप मैंने इसलिए डाला है कि इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे आके पता चली है। अगर कोई प्रोफेसर जो है, अगर आप प्रोफेसर्स को मेल करते हो और आप उसकी अपनी सीवी के अंदर अपना ये लिखते हो कि यस आई एम नाउ अबाउट आर, मुझे आर लैंग्वेज का पता है, तो प्रोफेसर जो है वो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। और बेसिकली अभी जो है प्रोफेसर जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो ये चीज़ लाजमी लिखते हैं कि स्टूडेंट को आर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सीखना है। और बेसिकली मैं तो सीएससी स्कॉलरशिप का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इसकी वैल्यू का पता है। और मैं जो है इधर एक माहौल के अंदर, जिस माहौल के अंदर मैं रह रहा हूँ, मुझे इसका पता है कि हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया ये। बेसिकली यहाँ पे जो चाइनीज़ का सिस्टम है, उनको बैचलर्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, तो हमें तो बैचलर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका चलो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा को जो है हेल्प करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा मकसद तो हेल्प करना है, कामयाबी तो अल्लाह पाक ने देनी है। तो ये आर लैंग्वेज आप लोगों ने अच्छे से सीखनी है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, आर लैंग्वेज का, कि हमने यहाँ तक। अभी मैं आप लोगों को उसकी जो है आर का डैशबोर्ड शो करवा रहा हूँ। आप लोगों को शो हो रहा है डैशबोर्ड आर स्टूडियो का? ये हो रहा है। चलें, अभी आप लोगों ने देखना है इसको। ये मैं अभी एक सिंगल क्लिक करूंगा और ये मेरा जो है वो प्लॉट बन जाएगा। ये देखें, प्लॉट नजर आ रहा है आप लोगों को प्लॉट? हाँ जी, आ रहा है ना भाई। चलें, यस। ये सिर्फ ये आप लोगों को नजर आया कि सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ये मेरा प्लॉट बन गया, लेकिन अभी ये प्लॉट ऐसा नहीं है कि मैं इसको पब्लिश कर दूं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने इस पे काम करना है, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज करना है। इसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। तो अभी इसके इस क्लिक के पीछे, ये क्लिक के पीछे क्या चीज़ है, इस क्लिक के पीछे क्या साइंस है, इस क्लिक के पीछे हमने क्या कुछ सीखना है, वो हम आगे इसमें सीखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सोनू सर, आवाज आ रही है? जी जी अब्दुल वहीद, आ रही है आपकी बात मुझे। सर अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ। जी जी अब्दुल वहीद। अच्छा सर ना, सर बड़ी खुशी हुई आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की सर। बेसिकली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ सर। तो जी सर जी। ना, इधर कोई बताता भी नहीं है, पता नहीं जेलसी लोग हैं क्या, लेग पुलेंगे है इस अब यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं आपको जी हकीकत बता रहा हूँ सर।
वहीद भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मैं बदकिस्मती से जरिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। आप फैसलाबाद कैंपस, मेन कैंपस जी जी, से हैं? मेन कैंपस में बैठा हूँ। मेन कैंपस में आप हो? जी जी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं जाया हो रहा हूँ। सर अज़ाया तो कोई भी नहीं है, इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहें, अल्लाह पाक जो है वो मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा काम तो एक दूसरे की हेल्प करना है, हम स्टूडेंट्स हैं, यकीन करें। अब भाई आप बड़े अच्छे हैं। इधर के जो लोग हैं ना, किसी को इतना नहीं बताते ये आगे ना निकल जाए, ये आगे ना निकल जाए। इसमें ये भाई यही तो मसला है ना, कि मैंने अभी जो है आप अगर कोई चीज़ बांटते हो ना तो वो कम नहीं होती, वो आपकी चीज़ बढ़ती है, तो इसलिए बस आप। बेशक बेशक भाई, आप बड़े अच्छे, कमाल का आपकी, मैं आपको से बड़ा इम्प्रेस हूँ। थैंक यू सो मच वहीद भाई, थैंक यू सो मच। ये मेरे हाँ, मैं बेसिकली। जेड हाशमी हाल बैठा हूँ। जेड हाशमी हाल जो यहाँ पे फॉरनर रहते हैं, उधर हॉस्टल में स्पेशल आपका लेक्चर ज्वाइन मैंने किया हुआ है ग्रुप में। चलें, थैंक यू सो मच वहीद भाई। तो जी इसके अलावा किसी का सर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हो तो वो अब दोबारा रिकॉर्डिंग ले सकते हैं? जी जी, ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपने आप लोगों के साथ इधर शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो वो आप लोग, बस आप लोगों से यही है कि मैं, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ओके भाई, सर, थैंक यू। जी हाँ सर, आप भाई लिंक शेयर भाई, कर दें आपने एक ग्रुप नए में। काम करना है भाई। भाई ये सारा लेक्चर ना रिकॉर्डेड फॉर्म में आपने डाउनलोड कर अपलोड करना है। जी जी, बिल्कुल 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 वहीद भाई, यही आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब के चलो ठीक चैनल है। से। हाँ जी, हाँ भाई जी। मैं आता हूँ, मैं ना नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा। चलें, बेहतर हो गया वहीद भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हारून भाई बात ना करो। जी 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 जी। यार टाइमिंग आपने 7 से 8 रखी है, ठीक है? तो इधर तकरीबन ये अब टाइम है मगरिब का। तो आपको थोड़ा सा लाइक 7:30 या 7:35 तक ले जाओ तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इस तरह फिर नमाज निकलती है, मगरिब टाइम बहुत थोड़ा होता चलें। है। अगर जी आपके जी। लिए पॉसिबल है तो इस तरह करो। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। बेसिकली भाई मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि आप लोग मुझे टाइम की सुजेशन दे दें, लेकिन मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए मैंने खुद ही फिर इसको वो किया, क्योंकि चाइना जो तो है वो दरअसल ऐसे है ना। तीन हाँ हाँ, घंटे वो आगे 3 घंटे हैं। आके हैं। अभी यहाँ पे 10:25 हो रही दरअसल हैं। हर बच्चा ही अपने उसमें मसरूफ होगा थोड़ा थीसिस वगैरह में। तो शायद इस तरह से व्हाट्सएप वगैरह नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब मैं मतलब क्लास ले रहा तो आइडिया हो रहा है कि नमाज बीच में आ रही है। चलें, तो बेहतर हो गया थोड़ा भाई। सा ना, वो ना थोड़ा सा आगे ले गए आप। चलें, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया, मैं इसको करता हूँ उसको। तो तो इसके, जब आप दोबारा एक शेयर करेंगे इसका मीटिंग का, या बस नहीं आज की नहीं मीटिंग बस, एंड है? नहीं नहीं, यहाँ तक हमारी मीटिंग है, इसके अलावा हमारी मीटिंग नहीं क्या आपका बैच कौन सा ग्रेजुएशन का? है। मेरा 2018 से 2022। जी, 2018 से 22 बोले तक। वाला कैंपस से हो? जी जी, बिल्कुल मैं बोले वाला कैंपस में। तो आपने हमें जानते हो गए तो उसको देखना पड़ेगा कौन सा। चलें, इसके अलावा किसी का आपके चैनल क्वेश्चन? किस नाम से है? मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है, कोई बात शेयर करना चाहता है तो यू कैन शेयर। सर ये आपने बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया है बच्चों को सिखाने का, जज़ाकल्लाह। आप काशिफ भाई बात कर रहे हैं? जी। काशिफ भाई, चलें, ये काशिफ साहब भी हमारे जो है बेसिकली हमारे साथ ही आए थे चाइना। तो काशिफ भाई, आप मुझे थोड़ा सा, ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ सीख रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताएंगे कि इस आर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जो है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, और ये चाइना के प्रोफेसर जो है इसको किस तरह लेते हैं। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आपने पहले भी इस चीज़ के ऊपर डिटेल इनको बताया है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर सी बात है, आजकल जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी जा रही है, तो इसमें रिसर्च पेपर्स की पब्लिकेशंस हो रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कल को जैसे एक अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश करना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये आर लैंग्वेज जो है, इसके बिना बिल्कुल भी कुछ गुजारा नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है, और इसको आप जो है सिखाएं इन सबको, तो इंशाल्लाह इनके लिए मज़ीद जो है ना बेहतर होगा।